दोस्तों, यकीनन आपने क्लास 6 या 7 में मंकी और क्रोकोडाइल की कहानी तो ज़रूर सुनी होगी, जिसमें एक मंकी रहता है। वो हमेशा मीठे मीठे जामुन मगरमच्छ को देता रहता है। एक दिन क्या होता है, वही क्रोकोडाइल अपनी वाइफ को ले जाके वही जामुन खिलाता है और उसकी वाइफ बहुत खुश हो जाती है। कहती है, इतना मीठा जामुन, तो सोचो उस मंकी का दिल कितना मीठा होगा। बोलता है, जाओ उसको फंसा के लेके चले आओ। तो बंदर को लेके क्रोकोडाइल जाता है, कहता है, चलो मेरी वाइफ आपसे मिलना चाहती हैं। लेकिन बीच समुंदर में मंकी जब फंस जाता है, उसको मालूम पड़ जाता है मेरी जान खतरे में है, तब वो एक चाल चलता है और वो बोलता है कि मेरा दिल तो उस पेड़ पर है, और वो वहाँ से बच निकलता है। तो सेम दोस्तों, हमारा जीवन भी इस मंकी की तरह हो चुका है। दोस्तों, वो जो मंकी है वो एक ट्रैप में फंस जाता है और हम आजकल अपने ईएमआई ट्रैप्स और लोन ट्रैप्स में फंस कर रह गए हैं। दोस्तों, आप भी हो सकता है बहुत सारी ईएमआई से परेशान होंगे। आपके हर मंथ आप ईएमआईज़ आ रही होंगी। आप इतने ज़्यादा परेशान हो गए होंगे कि आपको उससे निकलना आप चाह रहे हैं, लेकिन आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ट्रैप बताएंगे, उससे निकलने का ट्रैप से आपको आइडिया बताएंगे। नए हो तो आपको बता दो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल और साहिल ज्ञान क्लब में दोस्तों आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो बिना किसी देरी के दोस्तों आज का अपना वीडियो में स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो लेट्स गो दोस्तों, हमारा सबसे जो पहला रीज़न आता है हमारे ट्रैप का, वो आता है मोर लिएबिलिटीज़ लेस एसेट्स। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ा लिए हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रह गया है। हम परिवार लेकर मुंबई में आते हैं और बस जाते हैं। हमारा सपना हो जाता है घर लेने का। बड़ी मुश्किल से हम घर लेते हैं, तो कुछ डाउन पेमेंट इकट्ठा करके हम घर लेते हैं और फिर ईएमआईज़ देते रहते हैं। और इसी तरीके से दोस्तों, फिर थोड़ा सा जब हमारा लोन चुकता है और हमारे मन में ख्याल आता है कुछ और फैसिलिटीज़ को बढ़ा लिया जाए, हम थोड़ी सी एसी लगा लेते हैं, थोड़ा सा एयर कूलर लगा लेते हैं, थोड़ा सा हम और फैसिलिटीज़ अपने घर में बढ़ा लेते हैं, महंगे महंगे फ़ोन लेकर आते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों दिन प्रतिदिन हम उस ईएमआई लोन्स की ट्रैप में फंसते चले जाते हैं दोस्तों। जिसका कारण यह निकल के आता है, इंसान पूरे दिन डिप्रेशन में रहता है, पूरा दिन टेंशन में रहता है, बहुत परेशान रहता है। अमूमन देखा जाता है लोग इतने ज़्यादा फंस के रह जाते हैं कि वो वहाँ से निकलना भी चाहते हैं तो भी नहीं निकल पाते हैं। यकीनन आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। अगर आप भी ईएमआई लोन्स में फंसे होंगे तो आप उससे चाह कर भी नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि ईएमआईज़ तो आपकी फिक्स्ड हैं, वो तो जिस डेट को आना है वो तो आना ही आना है दोस्तों। तो सबसे पहला जो ट्रैप है वो है ईएमआई और लोन्स, जहाँ से आपको बचना होगा। आपको आपकी लिएबिलिटीज़ को कम करना होगा दोस्तों, अपनी चाहतों को कम करना होगा दोस्तों। आपको एसेट्स को बढ़ाना होगा जो आपके जेब में पैसा डालेगा। लिएबिलिटीज़ आपके जेब से पैसा निकाल नहीं है दोस्तों। दूसरा सबसे बड़ा ट्रैप आता है, योर एक्सपेंसेस शुड बी लेस देन योर इनकम। आपके जो खर्चे हैं दोस्तों वो आपकी कमाई से ज़रूर कम होने चाहिए दोस्तों। कभी आपने सोचा है हम क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल क्यों कर लेते हैं? हमारे पास जो हमारी इनकम है ना, वो इतनी सफिशिएंट नहीं रहती है कि हम उसका इस्तेमाल करके कोई चीज़ परचेज़ कर सकें, कोई चीज़ ख़रीद सकें। तो इसलिए हम क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसको बोलते हैं उधारी का पैसा दोस्तों। बिल्कुल सही आप सुन रहे हो सकता है आपको ये बात हर्ट कर रही होगी, लेकिन दोस्तों ये 100% सत्य है। उधारी का पैसा आपने खर्च कर लिया और फिर आपकी कमर टूट जाती है वही पैसा भरने में। जी दोस्तों, अमूमन हम सबके साथ ऐसा ही होता है दोस्तों। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ ऋतिक का। एक बच्चा रहता है ऋतिक, वह हमेशा उससे जब भी कोई भी प्लान होता है, उससे कहा जाता है चलो कहीं ट्रिप पे चलते हैं, तो हमेशा ही बोलता है नेक्स्ट टाइम चलते हैं, क्योंकि हमारे पैसे इस बार बचे नहीं। उससे कोई भी चीज़ पैसा मांगो, अरे यार मेरे पास बहुत प्रॉब्लम है, मेरे पैसे बचे नहीं। हर बार उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीज़ निकल के आती है, क्या मेरे पैसे बचे नहीं। दोस्तों, वही ऋतिक है जो मंथ एंड में सैलरी आने से पहले उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है, उसको पैसे मांगने पड़ते हैं, लोगों से उधार मांगने पड़ते हैं, और फिर नेक्स्ट मंथ में सैलरी आती है वही पैसे उधारी में चुका देता है और नेक्स्ट मंथ में फिर से वही वो उधार मांगना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, ये चीज़ क्यों होती है? ये चीज़ दोस्तों सिर्फ इसलिए होती है जो हमारे फालतू के खर्चे हैं। आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, अपनी इनकम से ज़्यादा अपने एक्सपेंसेस को बढ़ा लिया है दोस्तों। तो इस ट्रैप से आपको बचना होगा। फालतू एक्सपेंसेस हैं उसको आपको कम करना होगा। अगर आपको बिना जॉब की चिंता के आपको घूमने जाना है तो दोस्तों आपको ट्रैक योर स्पेंडिंग। आपको डेली आपके खर्चे कितने फिजूल हैं आपको उसको ट्रैक करना पड़ेगा, आपको उसको मॉनिटर करना पड़ेगा। आपके ऐसे कितने खर्चे हैं जो आप फिजूल कर रहे हो। इससे क्या होगा दोस्तों, आप उसको जब ट्रैक कर लोगे तो आप जो फिजूल आपके खर्चे हैं उस पर आप रोक लगाओगे, तो आपकी जो मनी है, आपकी जो सेविंग है वो बढ़ेगी, और जिसके बाद आप बिना झिझक लगा के घूम सकते हो दोस्तों। इसके बाद दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा जो हमारा ट्रैप है वो है सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। दोस्तों, हम ईएमआई लोन्स में भरने के बाद में
9 to 5 जॉब में हम इतने बिजी हो जाते हैं ना कि हमारे पास वक्त नहीं मिल पाता है कि हम कुछ एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट कर सकें, हम दूसरे इनकम सोर्स निकाल सकें। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हम दूसरे सोर्स ऑफ इनकम के लिए जाएंगे तो हो सकता है कुछ महीने कुछ साल हमें पैसे अर्निंग कम हो या ना हो। तो इसमें क्या होता है, हमारे ईएमआई लोन्स जो हमने फंसा के रखे हैं उसकी वजह से दोस्तों हम वहाँ पर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि पैसे की हमें हर महीने ज़रूरत पड़ेगी ईएमआई लोन्स जाने के लिए, जिसकी वजह से हम नया कुछ ट्राई नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको यही बोल रहा हूँ, आपको इनकम सोर्स आपको बढ़ाना पड़ेगा। बाद दोस्तों जो चौथा ट्रैप आता है वो आता है डेप्थ इन्फ्लेशन। दोस्तों ईएमआई के साथ साथ जो आज के दौर में महंगाई बढ़ रही है, दोस्तों ये आंकड़ा लगाया गया है कि हमारे सैलरी में जो प्रॉफिट हुआ है आने वाले 10 साल में, जो इंक्रीमेंट हुआ है वो सिर्फ 10 से 15% हुआ है, लेकिन जो महंगाई है वो 30% के दर से बढ़ी हुई है, जिसके तहत दोस्तों इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमें उस पैसे से अपने परिवार को चला पाना पहले के कंपैरिजन में आज बहुत मुश्किल हो गया है। तो दोस्तों इससे बचने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो बस यही है, फिजूल खर्चों पे आपको रोक लगाना। फिजूल खर्चों पे रोक लगाने के बाद में जो नेक्स्ट आइडिया आता है इस ट्रैप से बचने के लिए वो है 5वां टिप्स, 5वां ट्रैप। जी हाँ दोस्तों, फेल टू इन्वेस्टमेंट। दोस्तों हम इन्वेस्ट करने से फेल हो जाते हैं, हमें क्या है ना, हमें मौका ही नहीं मिल पाता हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सीख सकें, इन्वेस्टमेंट कर सकें। हमारे पास बहुत ज़्यादा सोर्सेस होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जिससे हम बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों हमारे पास क्या होता है ना, मौका हमको नहीं मिल पाता है सीखने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, या यूँ कह सकते हो दोस्तों हमारे पास उतनी सेविंग नहीं बचती है कि हम उसको इन्वेस्ट कर सकें। तो दोस्तों फेल टू इन्वेस्टमेंट हमारे लिए सबसे बड़ा सोर्स है, हमारी फेलियर का सोर्स है, हमारी असफलता का सोर्स है और हमारी गरीबी का सोर्स है। तो क्या आप भी चाहते हो इस सोर्स में दबे रहें? अगर इससे बचना चाहते हो तो आपको इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 6 नंबर का ट्रैप आता है वो है इग्नोरिंग रियल पोजीशन। दोस्तों हर इंसान एक तरह का नहीं होता है, कोई अमीर होता है कोई गरीब होता है, बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर बायोडिटी है, डाइवर्सिटी है। तो इस डाइवर्सिटी का मेन कारण क्या है, हमारे पास जो पैसा है वही हमारे अंदर में अंतर लाता है। अगर आपके पास पैसे कम हैं तो हम क्यों अमीर बनने का दिखावा करें, हम क्यों अपने आप को शो करें कि हम बहुत रिच हैं। दोस्तों जो हमारा ये रियल पोजीशन है इसको छिपाने के चक्कर में हम महंगे महंगे कपड़े खरीदते हैं, महंगे महंगे शूज़ खरीदते हैं। चूँकि हम महंगे खरीद रहे हैं तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, चूँकि ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा तो हमारे पास पैसा कम बचेगा, जब पैसा कम बचेगा तो आपको उधार मांगना पड़ेगा। अब मंथ एंड में आपके पास पैसा नहीं रहेगा दोस्तों। तो इससे बचने का तरीका दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सब जो ट्रैप्स है दोस्तों इससे आप बच सकते हो। यकीनन समय रहते अगर आपने इस बात को ध्यान दे दिया, इस बात से अगर आपने खुद को आगाह कर लिया तो दोस्तों आप बहुत आगे जाने वाले हो। अन्यथा दोस्तों आपकी बर्बादी की शुरुआत हो चुकी है और आप दिन प्रतिदिन ईयर बाय ईयर आप अपने आप को बर्बादी के राह पर देखोगे दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमारे आज के वीडियो आपको नया डायरेक्शन दिखाया होगा, सही डायरेक्शन दिखाया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों कल मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।